भव्य जी हो, इस बात को कभी तो आपने सोचा ही होगा, कभी तो आपके मन में ये भाव आए ही होंगे कि इस शरीर को श्मशान को एक दिन सौंपना ही सौंपना है। और शरीर के लिए जो अनाप शनाप संपत्ति इकट्ठी की है, उस संपत्ति को भी एक न एक दिन परिवार को सौंप करके विदा होना ही होना है। ये कितना कटु सत्य है, कितना नग्न सत्य है, कितना वास्तविक है ये कि शरीर को भी यहीं पर सौंप करके जाना है। श्मशान में ले जाएंगे अंततो गत्वा और वहां पर जला करके खाक कर देंगे। और इसके लिए जितनी भी संपत्ति इकट्ठी की है, यकीनन देह के लिए ही संपत्ति इकट्ठी की है, आत्मा के लिए नहीं। अगर आत्मा के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती तो सिद्धालय में भी सिद्ध भगवंतों के पास में होती, लेकिन ये सब शरीर के लिए है। और वो भी शरीरधारी जीव मोह के कारण से संपत्ति को इकट्ठी करता है। जितना मोह तगड़ा होता है उतनी ही जड़ संपत्ति को इकट्ठी करता है। यही नहीं, संपत्ति को इकट्ठी करने के बाद में उसको किंचित भी दान पुण्य में लगाना भी नहीं चाहता। तीव्र मोही भटकता हुआ मिथ्या दृष्टि जीव उसका दुरुपयोग ही करके अपने समूचे जीवन का दुरुपयोग करता है, अपने सारे जीवन को यूं ही खत्म कर देता है। तो जब ये पक्का है कि शरीर को श्मशान को सौंपना ही है और सारी संपत्ति को एक न एक दिन परिवार के हाथों में दे करके जाना ही है, तो कभी आपने सोचा कि इस शरीर को शौक में, मजे उड़ाने में, एंजॉय करने में क्यों हम खत्म करें और संपत्ति को सौंदर्य में लाख रुपया भी देना पड़े तो दे देते हैं, लेकिन इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर जैसे कि अप्सरा होती है, बना तो देते हैं। 4 दिन दिखोगी ज्यादा से ज्यादा, इसके बाद में उतनी ही बदसूरत बंदर जैसी सूरत दिखेगी। कितना पैसा बर्बाद कर दिया इस शरीर के लिए, कभी सोचा आपने? और आत्मा के लिए पुण्य इकट्ठा करना है तो सोचते हो कि मैं यहाँ दान दूं कि ना दूं, कितना विचार करते हो। तो आज ये सूत्र अपने दिमाग में जमा लेना कि शरीर को श्मशान में सौंपना ही है और संपत्ति को एक न एक दिन परिवार के लिए सौंप करके यहाँ से विदा लेना ही है। तो इस शरीर को शौक में, पंच इंद्रिय और मन की मौज उड़ाने में ही क्यों बर्बाद किया जाए। यह तन पाय महातप कीजे या में सारे यही है। क्या बात कही है हमारे मनुष्यों ने। ये कहा है कि यह तन पा करके महातप करो, बस 1 या 2 भाव, इसके बाद में तुम भगवत्ता को प्राप्त कर लोगे। और अगर इसका सदुपयोग नहीं किया, विषय भोगों में लगा दिया, और क्या कहते हैं माँ बाप कहते हैं, दादा दादी कहते हैं, अभी तो खाने पीने के दिन हैं, मौज उड़ाने दो, हाँ जरा मजा ले लेने दो। अनंतों बार मजा लिया है तुमने, एक बार नहीं अनंतों बार हर जीवन में यही किया है। हे कोई माँ पिता ऐसे विरला जो ये कहें नहीं बेटा तुम्हें करना है। 8 वर्ष की उम्र में देखो कुंद कुंद स्वामी, जिनसेन स्वामी, उन्होंने धर्म की पताका फहरा दी। बेटा तुम्हें भी जिन धर्म पर आगे बढ़ना है, हाँ ले लो नियम, 1 महीना नहीं 1 वर्ष का नियम लो बेटा, हम पलवाएंगे तुम्हें, हम तुम्हारा नियम का पालन करवाएंगे। समझ लेना कि वो माता पिता उनके दुश्मन नहीं है, उनके परम सखा हैं, परम मीत है, और सच में वो उनके माता पिता हैं जो बच्चे का हित सोचते हैं। जब पुराण कथाओं में पढ़ते हैं तो जैसे भरतेश जी दीक्षा के लिए मन बनाते हैं तो उनके पुत्र कहते हैं पिताश्री आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, मतलब आपने ये सारे शासन को, राज्य पाठ को, ये राज्य गद्दी को आपने नश्वर समझा है, दुखद समझा है, तभी तो छोड़ के जा रहे हैं ना, और हमें इस दुखद गद्दी पर बिठा रहे हैं। अगर पिताश्री आप हमारे सच में पिताश्री हैं और हमारा भला सोचने वाले हैं, तो पहले हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम तपोवन की ओर जाना चाहते हैं, भेजिए पिताश्री हमें। ये बात है। लेकिन वो सारे पुराण की कथाओं को भूल गए। इस नई दुनिया में, फिल्मी दुनिया में इतने पागल हो गए, सारी जिंदगी को चौपट कर दिया। दुर्लभ मनुष्य जीवन का कोई सदुपयोग नहीं किया।
बड़ी मुश्किलों से कितनी घाटियां पार कर करके कितने भव भवांतरों के बीत जाने के बाद में कई मुश्किल से ये मन मिला हमें, मन पंचेंद्री सैनी बने, और उसका क्या दुरुपयोग किया, पूरा जीवन विषय भोगों में लगा दिया, दूसरों को दिखाने में लगा दिया। क्या सोच रहे हो आप लोग? एक एक समय का तुम्हारा दुर्विचार बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। ये जो कर्म बन रहे हैं ना, इसका आना पाई समेत आपको फल भोगना पड़ेगा। दिन भर की परिस्थितियां जो भी हैं वो आपके मन को प्रभावित करती हैं, और फिर आप विचार करते हैं। ये विचार वेस्ट नहीं है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। ये सारे विचार तुम्हारे लिए वेस्ट नहीं, भविष्य को डैमेज कर रहे हैं, हमारे भविष्य को डैमेज कर रहे हैं। हमारे दुर्विचार वर्तमान को तो लील रहे हैं, लेकिन भविष्य भी हमारा भयंकर है, दुर्गतियों में भटकना है। निश्चित बात है, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं उसका विचार हम क्यों करते? ये ऐसा क्यों करते, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्हें ऐसा करना चाहिए था, दिन भर यही विचार आते हैं। वो तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है, तो फिर क्यों विचार करते हो? ये शरीर ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये घर की वस्तुएं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, घर के लोग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है क्या? फिर कहते हैं अरे माता जी क्या बताएं, आजकल के बच्चे हैं, हाँ ज़्यादा कह भी नहीं सकते। तो माँ बाप हो ना, बड़े अहंकार से कहते हो कि मैं इनका पिता हूँ, तो क्या आपकी चलती क्यों नहीं है? नहीं चलेगी, ये निश्चित बात है। पर द्रव्य पर, किसी भी पर द्रव्य पर इस जीव की चलती ही नहीं है, फिर भी अपनी ताकत खोता है, जिंदगी भर अपनी ताकत को खोता है। आचार्य कहते हैं अगर इतनी ताकत को अपने आत्म पुरुषार्थ में लगा लेता, इतनी बुद्धि को अपने आत्म तत्व के उत्थान में लगा देता, तो जीव तेरा कल्याण हो जाता। लेकिन हर बार वही गलती, हर बार वही गलती, अपनों के पीछे पागल हो रहा है। हर रात को सोता है, लेकिन मात्र तन से सोता है, मन से नहीं। सवेरे उठ करके भी आलस्य आती है, ऐसा लगता है कि और सोना है, सोने की और इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ तन से सोया है, मन से सोया नहीं। सपने में कर्म बांधे ना, रात भर कर्म बांधते रहे, क्योंकि दिन भर में जो धमा चौकड़ी की है वो रात भर में भी चलती रहती है। और रात भर में मन इतना चलता है, इतना चलता, कहाँ कहाँ के स्वप्न देख लेते हैं पता नहीं। कई बार आपके अवचेतन मन में वो विचार कैद हो जाते हैं। रात में सोने के पहले उन विचारों को आप डिलीट तो करते ही नहीं हैं, हाँ, थके थके मन से सो जाते हैं। वही विचार फिर आपका पीछा करते हैं, कभी स्वप्न बन करके, कभी आपको रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं, और नींद पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि तन से सोते हैं, मन से सो नहीं पाते। वही नींद को कई लोग तो यहाँ पर आते हैं और सोच करके बैठ जाते, चलो अच्छा स्थान है यहाँ पर। वैसे अभी तक तो कोई सोया नहीं है यहाँ पर, तो सोते नहीं है। वैसे सोते हैं क्या आप लोग? मैंने तो देखा नहीं है, अच्छे से अलर्ट होकर के सुनते हैं। लेकिन कई बार ऐसा सुनते हैं कि धर्म सभाओं में भी लोग आकर के सो जाते हैं, क्योंकि रात में नींद पूरी होती ही नहीं है। मंदिर में भी आकर के सो जाते हैं, द्रव्य चढ़ाने का द्रव्य हाथ में ऐसे ही रह जाता है और गर्दन लटक जाती है उनकी। दिन भर की परिस्थितियां मन को प्रभावित करती ही रहती है। तो बीते हुए काल पर अब चिंतन करना, अपनी शक्ति का अपव्यय करना है। एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, पानी का इतना व्यय, इतना अपव्यय हो रहा है, अग्नि का अपव्यय कर रहे हैं, लाइट का कर रहे हैं, कितनी कितनी विद्युत का आप लोग अपव्यय कर रहे हैं, वेस्टेज हो रही है। इसके बारे में एक ही घाटा है ना आपको, पैसे का घाटा है। ऐसा लगता है आपको, जीव का घाटा तो दिखाई नहीं देता। जीव कितने मरे हैं इसके बारे में तो कोई विचार आता ही नहीं है। पैसे का घाटा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, और कमा लेंगे, 2-5 हज़ार रुपया और भर लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से विचार करते। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ पैसे का ही घाटा नहीं करे, ये भविष्य को भी डैमेज कर रहे हैं। व्यर्थ के विकल्प, ये जीवों की विराटताएं तुम्हारे भविष्य को भयंकर नरक आदि कूप में, पताल में ले जाने वाली है। संभल करके चलो, एक एक जीव की रक्षा करने का भाव करो। ऐसा विचार बनाओ कि मेरे माध्यम से कोई भी एक भी जीव का
विनाश न हो। मुझे कौन सा अधिकार है? अगर उसको जीवन देने का अधिकार नहीं है तो उसको मारने का कौन सा अधिकार है मेरा? मैं क्यों मार रहा हूँ उन्हें? पछतावा होना चाहिए। अपने